हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस प्रोग्राम में मैं एक नंबर में से ऐसा डिजिट निकलवा के दिखाऊंगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो मैंने नंबर इनिशलाइज किया है 21,232, यहाँ साफ दिख रहा है 2 ऐसा डिजिट है जो बहुत बार रिपीट हुआ है दूसरे डिजिटों की तुलना में। तो मैं अब इसको समझाऊंगा कि ये मैंने कैसे किया है। यहाँ पर मैंने कम से कम 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। आई लूप घुमाने के लिए, एन में मैंने इनिशियलाइज किया वो वाला वैल्यू, सी काउंट करेगा हर डिजिट के रिस्पेक्ट में कि वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एम एक्स सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होल्ड करेगा, आर डिजिट बाय डिजिट फेच करेगा और एम एक्स में मैंने जीरो इनिशियलाइज किया है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। यहाँ आई कंट्रोल यहाँ पास हुआ, आई क्या 9 से छोटा है क्योंकि आई में 0 गया है। और यहाँ जब हम कंपेयर करते तो देखते हैं कि 0 9 से छोटा है, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ एन में इनिशियलाइज हो गया वैल्यू 2 1 2 3 2। उसके बाद क्योंकि मुझे हर डिजिट के रिस्पेक्ट में काउंट करना है कि वो डिजिट कितने बार आपका रिपीट हुआ, इसलिए मैंने वहाँ यहाँ क्या किया, सी में 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब ये वाला लूप, ये वाइल लूप तब तक घूमेगा जब तक ये नंबर पूरी तरह स्कैन नहीं हो जाता है। तो क्योंकि ये 0 है तो ये लूप 0 चेक करेगा कि इसमें कितने 0 हैं। 21,232 0 के इक्वल नहीं है, ये सही बात है। यहाँ पर आया क्या 2 आने के बाद इसने चेक किया आर का 2 के आई के 0 के इक्वल नहीं, ये फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ 10 से जब डिवाइड हुआ तो इसका क्वेश्चन रह गया 2123। फिर यहाँ आ गया, फिर उसने चेक किया 2120 0 के इक्वल नहीं है, हाँ 0 के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ आया 3 भी 3 जो आर में गया वो आई के 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फेल हो गया। फिर यहाँ आया, अब ये रह गया 212। फिर यहाँ आ गया 212 0 के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ आया, अब इसमें कितना है 2 आया, 2 क्या आई के इक्वल है नहीं। फिर यहाँ कंट्रोल आ गया। इस तरह ये लूप घूमता जाएगा घूमता जाएगा, घूमने के बाद जब n 0 हो जाएगा, क्योंकि 21 होगा फिर 2 होगा, फिर यहाँ पर जब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 0 के इक्वल नहीं है, गलत, तो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो कुछ भी हुआ नहीं, एक्चुअली सी काउंट इंक्रीज ही नहीं हुआ क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे थे और इसमें 0 है ही नहीं। अब यहाँ कर आया, बोला सी का 0 के एम एक्स के 0 से बड़ा है नहीं, ये भी फेल हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल पास करेगा आपका इस आई वाले में, आई कितना था 0 हो गया 1, 1 के 9 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर आपका n जो 0 गया था, फिर n में आया 2 1 2 3 2। याद रखना हर डिजिट के रिस्पेक्ट में n पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों लूपों के बीच में n को 21,232 से इनिशियलाइज किया, सी को 0, क्योंकि ये दोनों हर डिजिट के रिस्पेक्ट में बार बार इनिशियलाइज होगा। लॉजिक ही ऐसा है, अगर मैं यहाँ इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो प्रोग्राम में लॉजिक एरर आ जाएगा। अब सी फिर 0 देते हैं, ये 0 राइट हो गया। अब हम जब इस ब्लॉक को हम फिर घुमाएंगे तो देखेंगे कि 2 1 2 3 2 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ 2 आया, आर का 2 का आई के 1 के इक्वल है नहीं, आर का 2 आई के 1 के इक्वल नहीं है, काउंटर नहीं बढ़ा। फिर आया यहाँ पर 2 1 2 3, वही फिर एक ही बात। फिर यहाँ आया, अब आया 2 1 2, फिर यहाँ गया 2 1 2 0 के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ आया, अब आया 21। अब 21 को जब 10 से हम डिवाइड करेंगे, 21 को हम 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 21 जब यहाँ 0 के इक्वल नहीं हुआ तब यहाँ जब आया तो 21 को 10 से डिवाइड किया, आर में आया कितना, आर में आपका आया 1। अब आर का 1 और आई का 1 इक्वल हो गया। अब सी का फ्रीक्वेंसी कितना था, 0 हो गया 1। फिर ये जब लूप पूरा घूम गया 1, तो यहाँ पर एक ही बार है इसलिए सी सिर्फ एक ही हुआ। फिर ये लूप जब गलत हो गया तब यहाँ है कंट्रोल, सी कितना है 1, एम एक्स कितना है 0, यस कंडीशन ट्रू हुआ। अब सी कितना है 1,
वो mx में चला गया, mx में हम देंगे 0 था, हो गया 1, और i कितना था, i था 1, वो r में चला गया क्योंकि यही प्रिंट होगा, i में चला गया 1। ठीक है, ये r नहीं होगा क्योंकि ये दोनों r हो नहीं सकते, इसलिए इसको हमको करना पड़ेगा r r, फिर ये भी r r ही होगा, और इसको भी हमें करना पड़ेगा आर आर, यहां पर भी आर आर करना पड़ेगा। अब आया 1। प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी एरर रह जाती है ना, तो ड्राई रन करने के वक्त समझ में आ जाता है कि कहाँ एरर है। फिर कंट्रोल ऊपर गया, आई कितना था 1, हो गया 2, 2 क्या 9 से छोटा है, यस। अब फिर से n में 2 1 2 3 2 आया जो कि पूरा 0 हो गया था। हर डिजिट के रिस्पेक्ट में n पूरा 0 हो जाएगा। फिर सी में फिर से 0 आया जो कि 1 था, क्योंकि हर डिजिट के रिस्पेक्ट में फ्रेश काउंटिंग होगा। ये फिर घूमेगा पूरा। अब 2 1 2 3 जब पूरा घूमेगा, हम देख सकते हैं 2 यहाँ पर 3 बार है, तो उसके रिस्पेक्ट में जैसे 2 1 2 3 2 0 नहीं है, यहाँ पर 2 आया, 2 मैच कर गया, काउंटर हो गया 1। फिर यहाँ आया 2 1 2 3, 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ आया 3, आर का 3 आई के 3 आई के आर का 3 आई के 2 के इक्वल नहीं है, मैच नहीं किया। अब यहाँ पर आया 2 1 2, 2 1 2 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर आया 2, आर का 2 आई का 2 मैच कर गया, काउंटर हो गया 2। फिर यहाँ आया 21, 21 0 के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पर आया 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1, 1 आर का 1 और आई का 2 इक्वल नहीं है, मैच नहीं किया। अब यहाँ पर 21 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू। काउंटर आ गया, फिर से 2 को 10 से डिवाइड किया, आर में आया 2, आर में कितना आया, 2 आया। अब आर का 2 और वाई का 2 के मैच करके, हाँ अब काउंटर कितना था, 2 हो गया 3। फिर यहाँ आया काउंटर, एन में कितना था, 2 था, अब हो गया 0, क्योंकि 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, गलत यहाँ आ गया। अब सी में कितना है, 3, हम देख सकते हैं सी में 3 है, और एम एक्स में कितना है, एम एक्स में 1, तो 3 क्या है, 1 से बड़ा है, बड़ा है। अब सी का 3 एम एक्स में आ जाएगा, और आई जो 2 था वो आर आर में आ जाएगा, 2 आ गया। कंट्रोल यहाँ पास किया, आई हुआ कितना, 3। फिर ये चेक करेगा 3 क्या 9 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब इसमें 3 देख सकते हैं हम, सिर्फ एक ही बार है, सिर्फ एक ही बार है। एक ही बार होने से जब ये उसके रिस्पेक्ट में काउंटर फिर 0 होगा, घूमेगा, यहाँ पर 1 होगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब काउंटर बाहर निकलेगा तो सी का 1 के एम एक्स के 3 से बड़ा है, नहीं एम एक्स में तो 3 बैठा, ये तो 1 है, ये कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे जाएगा 4, 4 के 9 से छोटा है। अब देखिए 4 5 6 7 8, इसका कोई फायदा नहीं है, 9 का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस डिजिट में है ही नहीं। कंट्रोल सी स्ट्रेट अवे यहाँ पर आ जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, द डिजिट इज 3, ये देखो, आई मीन सॉरी, द डिजिट इज 2, और 2 का रिपीटेशन सबसे ज्यादा है, तो प्रिंट क्या करेगा, 2, ये वाला डिजिट प्रिंट होगा जो कि बहुत बार रिपीट हुआ इस नंबर में, क्योंकि लूप यहाँ पर अननेसेसरीली 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 इतने बार घूमा। इसको हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उसका लॉजिक यहाँ पर और हमें बिठाना पड़ता, प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। वो मैं अगले जो वीडियो में मैं डालूंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि इस तरह के एक्सेप्शन नहीं कहूंगा, इस तरह के हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको समझ में कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।